आप देख रहे हैं चंद्रपुर तक। घुघुस में परमानेंट जॉब के नाम पर लाखों रुपए के कथित खेल ने अब कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस नौकरी के लिए बेरोजगार युवा वर्षों तक मेहनत करते हैं, क्या उसी नौकरी की कीमत अब लाखों रुपए में तय होने लगी है? औद्योगिक नगरी घुघुस से सामने आ रही चर्चाओं के मुताबिक शहर की एक प्रसिद्ध स्टील प्लांट में कथित तौर पर परमानेंट जॉब दिलाने के नाम पर 15 से 20 लाख रुपए तक की रकम मांगे जाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ जरूरतमंद युवाओं से लाखों रुपए एडवांस लिए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर नौकरी अभी मिली ही नहीं तो एडवांस किस बात का? बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में जिले के एक बड़े नेता, स्टील प्लांट के कुछ अधिकारियों और स्थानीय पार्षदों के बीच कथित तौर पर एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद कुछ स्थानीय नेताओं से जुड़े लोगों द्वारा आर्थिक रूप से सक्षम लेकिन बेरोजगार युवाओं की तलाश किए जाने की चर्चा तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं युवाओं को परमानेंट जॉब का सपना दिखाकर लाखों रुपए की कथित डील की बात सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में बैठक का आधिकारिक एजेंडा क्या था, कौन कौन मौजूद था और नौकरी के नाम पर वास्तव में किसी ने पैसा लिया या नहीं, इन सवालों का जवाब संबंधित पक्षों से मिलना अब भी बाकी है। अब जरा इस कथित नौकरी के रेट पर गौर कीजिए। 15 लाख, 18 लाख और कहीं कहीं 20 लाख रुपए तक। सवाल सीधा है, अगर किसी कंपनी में नौकरी भर्ती प्रक्रिया योग्यता और नियमों के आधार पर होती है तो फिर नौकरी की कीमत लाखों रुपए में तय करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर किसी ने पैसा दिया है तो उसे किसके हवाले किया गया, किसने लिया, किसके नाम पर लिया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नौकरी की कोई लिखित गारंटी दी गई? इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। घुघुस औद्योगिक नगरी है, यहाँ उद्योग है, रोजगार की उम्मीद है और साथ ही प्रदूषण का बोझ भी जनता लंबे समय से झेलती आई है। लेकिन अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो तस्वीर बेहद विडंबनापूर्ण नजर आती है। प्रदूषण का असर जनता झेले, बेरोजगारी का दर्द युवा झेले और नौकरी के नाम पर मलाई किसी और के हिस्से जाए। इसीलिए इन दिनों एक पुरानी कहावत फिर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है, अंधा पीसे कुत्ता खाए। बेशक ये सिर्फ एक व्यंग्य है, लेकिन सवाल गंभीर है। स्थानीय जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को कुछ ही महीने पहले चुना है, उनसे उम्मीद थी कि वे क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर काम करेंगे। सड़क, पानी, स्वास्थ्य, प्रदूषण, रोजगार और नागरिक सुविधाएं, ये जनता के वास्तविक मुद्दे हैं। लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों पर नौकरी दिलाने के नाम पर कथित लेन देन और बिचौलियों को सक्रिय करने जैसे आरोप लग रहे हैं तो यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जनता ने प्रतिनिधि चुने थे या नौकरी के कथित दलालों का नेटवर्क बनाने के लिए जिम्मेदारी दी थी? ये सवाल अब जनता पूछ रही है। घुघुस में परमानेंट जॉब के नाम पर लाखों रुपए के कथित लेन देन की चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नौकरी सच में है या सिर्फ नौकरी का सपना बेचने का खेल? 15 से 20 लाख रुपए की कथित कीमत किसने तय की? क्या किसी बेरोजगार से एडवांस लिया गया है? अगर लिया गया है तो पैसा किसके पास गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनी की भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई है या फिर यह पूरा मामला बाहर बैठे कथित बिचौलियों का है? इन सवालों के जवाब संबंधित कंपनी, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को सामने आकर देने चाहिए, क्योंकि बेरोजगार युवा की मजबूरी कोई बाजार की वस्तु नहीं है। नौकरी योग्यता से मिलेगी या पैसों से? घुघुस की जनता अब इसका साफ जवाब चाहती है।